हैं सबनेटिंग क्या होती है। ठीक है, अब सबनेटिंग क्या है? एक सबनेटिंग है कि क्लास को डिवाइडिंग अ लार्ज नेटवर्क इनटू सब स्मॉलर नेटवर्क टू इम्प्रूव एफिशिएंसी। ठीक है, अब सपोज मेरे कॉलेज में जो है एक आईटी की लैब है, एक सीएस की लैब है और एक इकोनॉमिक्स है एजुकेशन की लैब है। अब मुझे पता है कि मैं 192.168 को यूज़ करके मैं अपने टोटल कितने एड्रेसेस असाइन कर सकती हूँ? 255 एड्रेसेस। मतलब कि एक नेटवर्क अगर मैंने बनाना है, एक राउटर या स्विच को मैंने अटैच करना है, राउटर तो नहीं, स्विच तो नहीं, राउटर को अटैच करना है, तो मेरा वो नेटवर्क क्या होगा? वो एक नेटवर्क होगा। ज़ाहिर है राउटर एक नेटवर्क को देख रहा है या स्विच एक नेटवर्क को देख रहा है। उनमें कितनी डिवाइसेस को मैं अटैच कर सकती हूँ? मैं एक नेटवर्क के अंदर रहते हुए 1 से लेके 255 टोटल 256 डिवाइसेस को मैं जो है आईपी एड्रेसेस दे सकती हूँ। अगर मेरी इससे ज़्यादा डिवाइस है, ऑब्वियसली जो मैं मुझे एक और नेटवर्क बनाना पड़ेगा। एक और नेटवर्क बनाऊंगी तो मेरी फिर इस बिट में जो है 0 से ये वाली बिट मेरी 1 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि हमने अलग जो है यूनिक नेटवर्क बनाना है। लेकिन एक नेटवर्क में जो है 255 जो है 256 एड्रेसेस जो है मैं असाइन कर सकती हूँ। ठीक है, अब मेरे कॉलेज में लैब्स हैं, आईटी है, सीएस है, इकोनॉमिक्स है। मैं उन सारी लैब्स को मैं कैसे असाइन करूँगी? पहले सपोज करते हैं आईटी लैब में मेरे 40 कंप्यूटर्स पड़े हैं, तो मैं 0.1 से लेके 0.40 तक जो जितने भी आईपी एड्रेसेस मैं कंप्यूटर लैब में असाइन कर लूँगी, सीएस लैब में असाइन कर लूँगी, आईटी लैब में असाइन कर लूँगी। सपोज सीएस लैब में मेरे कंप्यूटर हैं 10 कंप्यूटर्स हैं, फिर नेक्स्ट 41 से लेके 50 तक जो आईपी एड्रेसेस हैं, लाइक इधर 41 से इधर 1 से लेके मेरे पास 40 तक हो गए आईटी के लिए आईपी एड्रेसेस हो गए। नेक्स्ट मैं क्या करूँगी? 41 से 50 तक जो है मेरे सीएस के सीएस के सिस्टम्स हो गए। आगे एजुकेशन या इकोनॉमिक्स मेरे डिपार्टमेंट मेरे 20 कंप्यूटर्स हैं, तो मेरे 50 तक मैंने यूज़ कर लिए थे। नेक्स्ट 50 से लेके मैं 50 से लेके 60 तक जो है या फिर 70 तक जितने भी मेरे सिस्टम्स की ज़रूरत है मैं आईपी एड्रेसेस इनको असाइन कर लूँगी। मतलब कि ये आईपी एड्रेसेस जो मैं असाइन कर रही हूँ ये एक ही नेटवर्क से बिलोंग है, एक ही राउटर के साथ ही सारे अटैच हैं। ठीक है, एक से ज़्यादा नेटवर्क नहीं है। लेकिन अब इसमें मसला क्या आ रहा है कि अगर एक नेटवर्क से अटैच है तो एक नेटवर्क में रहते हुए काफ़ी ज़्यादा जो है प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, सिक्योरिटी इशू आते हैं। इधर देख लेते हैं कि हम सबनेटिंग को यूज़ करते हैं परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए, लाइक डिड्यूस कंजेशन। अगर एक नेटवर्क में सारे सिस्टम सारे लैब्स को सारे सिस्टम्स को अटैच कर रहे हैं तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा ऐड हो जाएगी। सिस्टम्स में आपस में कम्युनिकेट करना है, दो सेंसिटिव सिस्टम में कम्युनिकेट करना है तो उनको कम्युनिकेशन में मसला होगा। जब ज़्यादा कंप्यूटर्स में बार बार डाटा जाएगा आएगा, बहुत ज़्यादा नेटवर्क की ट्रैफिक इंक्रीज हो जाएगी। सिक्योरिटी का भी इशू हो सकता है। अगर कोई अनऑथराइज पर्सन जो है आईटी की लैब में आ गया है, अनऑथराइज पर्सन, तो आईटी के साथ साथ आईटी के तो सिस्टम को एक्सेस कर रहा है, ठीक है, अनऑथराइज एक्सेस कर रहा है। आईटी के साथ साथ सीएस डिपार्टमेंट के जो सिस्टम्स है वहाँ पे भी उसकी एक्सेस हो रही है। इसके अलावा एजुकेशन या इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के जो सिस्टम्स हैं, जो पीसीज हैं, उनमें भी एक्सेस कर रही है। मतलब कि सिक्योरिटी इशू, पूरे नेटवर्क में सिक्योरिटी का इशू जो है हो रहा है, क्योंकि डिपार्टमेंट जो है सारे एक दूसरे के साथ लिंक है, एक ही नेटवर्क के एक ही राउटर के साथ जो है बिलोंग कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या है? सेव आईपी एड्रेसेस, एलोकेट ओनली नेसेसरी आईपी एड्रेस। हम नेसेसरी आईपी एड्रेस को जो है असाइन करते हैं। काफ़ी आईपी एड्रेस जो है इससे जो है वेस्ट हो जाते हैं। ठीक है, एक ही नेटवर्क को यूज़ करते हुए। नेक्स्ट है सबनेटिंग का क्लास सी नेटवर्क। ठीक है, क्लास सी नेटवर्क और सबनेटिंग ये तो वही चीज़ आ गई। अब देखिए एक कंपनी है, उन्होंने कहा एक कंपनी का सेल डिपार्टमेंट है, उसको 20 जो है सिस्टम्स चाहिए, 20 आईपी एड्रेसेस। उस सेल डिपार्टमेंट में 20 कंप्यूटर है, मतलब कि 20 या यूनिक आईपी एड्रेसेस चाहिए। एचआर डिपार्टमेंट है, उसमें 10 कंप्यूटर्स हैं, ठीक है, उन्हें 10 यूनिक आईपी एड्रेसेस चाहिए अपने कंप्यूटर्स को असाइन करने के लिए। और आईटी डिपार्टमेंट में 50 कंप्यूटर्स हैं, उन्हें 50 आईपी एड्रेसेस चाहिए विदाउट सबनेटिंग। सबनेटिंग के बगैर क्या होगा? आल 256 आईपीज आर शेयर। जैसे मैंने इधर कहा कि सारी 256 आईपी शेयर होंगी, क्या होगा? वेस्टेज होगी। एक नेटवर्क अगर मैं बनाऊंगी, मैं कहूँगी कि भाई मेरा सेल का नेटवर्क अलग हो, इस सेल के नेटवर्क में कोई भी अटैच ना हो, मतलब कि सेल के नेटवर्क में जो मेरा ये राउटर है ये सेल का नेटवर्क की वर्किंग करे। अब ये राउटर जो है एक वक्त में 256 असाइन कर रहा है एड्रेस, लेकिन मेरे सेल का जो मेरा डिपार्टमेंट है उसको सिर्फ 20 चाहिए। ठीक है, तो फिर मैं क्या करूँगी? 256 से मेरे 20 इधर 20 आ जाएगा। ठीक है, 20 एड्रेसेस दूंगी सेल डिपार्टमेंट के लिए। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे 256 की बजाय 20 एड्रेसेस मेरे सेल डिपार्टमेंट का नेटवर्क है। फिर मैं एक राउटर और लूँगी, एक नेटवर्क और बनाऊँगी। फिर उस नेटवर्क में मेरे एचआर डिपार्टमेंट के लिए एक नेटवर्क बनाऊँगी, उसमें मुझे 10 सिस्टम्स चाहिए। मतलब 0 से लेके 10 सिस्टम्स मेरे आईपी एड्रेसेस जो है मैं असाइन करूँगी अपने एचआर डिपार्टमेंट में। नेक्स्ट मेरा डिपार्टमेंट है
मेरा IT डिपार्टमेंट में 50 डिवाइसेस चाहिए, IP डिपार्टमेंट के लिए फर्दर मैं एक और नेटवर्क बनाऊंगी, उसमें 0 से लेके 50 तक IP एड्रेसेस दूंगी। अब नोट करें, हर नेटवर्क जो है 256 IP एड्रेसेस की मुझे फैसिलिटी दे रहा है कि 256 IP एड्रेसेस असाइन कर सकते हो, लेकिन मुझे अब चाहिए कि अपनी आइसोलेशन चाहिए, मुझे प्राइवेसी चाहिए, इस वजह से मैं एक नेटवर्क में वर्क नहीं कर रही। अब हाँ, मैंने 3 टाइप के नेटवर्क बनाए, 3 नेटवर्क बनाए, हर नेटवर्क में थोड़े थोड़े IP एड्रेसेस यूज़ करी, बकाया जो रिमेनिंग 256 IP एड्रेसेस सारे वेस्ट हो रहे हैं ना। लाइक इधर देखिए 0 से 20 तक तो IP एड्रेसेस डिवाइसेस को असाइन हो रहे हैं। अब 256 में से 20 निकालें तो रिमेनिंग आपके बनते हैं 236 अप्रॉक्सीमेटली बनते हैं, ठीक है। मतलब कि 236 IP एड्रेसेस इस नेटवर्क के वेस्ट हो रहे हैं। इस तरह अगर इस नेटवर्क में मैं HR डिपार्टमेंट के लिए मैं 10 सिस्टम्स को IP एड्रेसेस असाइन कर रही हूँ, तो मेरे रिमेनिंग जो 246 IP एड्रेसेस हैं, मेरे वो रिमेनिंग 246 IP एड्रेसेस वेस्ट हो रहे हैं, ठीक है। इस नेटवर्क में मेरे रिमेनिंग 200 IP एड्रेसेस वेस्ट हो रहे हैं। तो कितनी IP एड्रेसेस की वेस्टेज है ना, मतलब मेरा पर्पज़ ये है, मैं ये चाहती हूँ कि मेरा नेटवर्क प्राइवेट भी रहे, ठीक है, मेरा नेटवर्क प्राइवेट भी हो, लेकिन उसमें IP एड्रेसेस सारे यूज़ हों, कोई भी मेरा IP एड्रेस वेस्ट ना हो। अगर मैं इन सब को एक ही डिपार्टमेंट, जैसे मैंने इधर एक ही नेटवर्क में सारे डिपार्टमेंट को अटैच कर दूँ, तो भी मुझे मसला है, मेरी सिक्योरिटी का प्रॉब्लम आ जाता है, मुझे ट्रैफिक का प्रॉब्लम आ जाता है। तो मेरा पर्पज़ क्या है कि मेरा नेटवर्क सेपरेट भी रहे, प्राइवेट भी रहे, और मेरे IP एड्रेसेस जो हैं यूज़ भी हों, कोई भी IP एड्रेसेस वेस्ट ना हो, ठीक है। उसके लिए देखिए ज़रा, यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल में समझाया कि IT डिपार्टमेंट मुझे 0 से 256 40 चाहिए एड्रेसेस। अब जो है सब नेटिंग क्या करता है, सब नेटिंग जो है IP एड्रेसेस को डिवाइड करता है, ठीक है। एक लार्ज नेटवर्क में जितने भी IP एड्रेसेस हैं उनको डिवाइड करता है सब नेटवर्क में, ठीक है। अब सब नेटवर्क में IP एड्रेसेस को डिवाइड कैसे करते हैं, उस चीज़ को देख लेते हैं। अब देखिए IT डिपार्टमेंट में मुझे 40 सपोज करें 40 कंप्यूटर्स चाहिए, 40 IP एड्रेसेस चाहिए। मैं इसी एक नेटवर्क को यूज़ करते हुए 192.168.0.0, ठीक है, यहाँ से IP एड्रेस असाइन करूँगी IT डिपार्टमेंट में, और 40 तक मेरी रेंज, फाइनल रेंज मेरी क्या होगी, 40 तक जो है मेरे 240 तक जो है मैं इसे असाइन करूँगी। नेक्स्ट मेरा क्या होगा, नेक्स्ट मेरा IP एड्रेस है, नेक्स्ट मेरा CS डिपार्टमेंट में मुझे सपोज करते हैं 10 नंबर ऑफ़ कंप्यूटर या 12 नंबर ऑफ़ कंप्यूटर चाहिए, तो आगे 41 से मेरा पहला IP एड्रेस CS डिपार्टमेंट में पहले सिस्टम का एड्रेस क्या होगा, 41 होगा, ठीक है। 41 से नेक्स्ट मुझे जितने चाहिए, लाइक मुझे 10 12 चाहिए, उतने को मैं यूज़ करूँगी। लाइक 53 तक मुझे IP एड्रेसेस चाहिए, 41 से 53 तक आई थिंक आपके 11 12 सिस्टम्स को एड्रेसेस असाइन होंगे, ठीक है। आगे इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट है, उसको 10 एड्रेसेस चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, 54 से शुरू होंगी, 192.168.0.54, 54 से शुरू होंगी और 65 तक उसको IP एड्रेसेस असाइन करूँगी। अब नोट करें, जितने भी ये IP एड्रेसेस सब का नेटवर्क सेम नहीं, क्योंकि ये देखें ज़रा, पहले 3 बिट हमारी नेटवर्क को शो करती हैं, पहले 3 बिट तो तीनों की सेम है, मतलब कि हमारा नेटवर्क सेम है। अब इस नेटवर्क को आइसोलेट और प्राइवेट करने के लिए मैं कैसे काम करूँगी, मैं सबनेटिंग का यूज़ करूँगी। सबनेटिंग इनको डिवाइड करेगा और सबनेट मास्क के थ्रू मैं जो है इनको देखूँगी। इधर एडवांटेजेस देख लेते हैं, नेटवर्क एडवांटेजेस सबनेटिंग के क्या है, ट्रैफिक रिड्यूस होती है, एड्रेसेस का एफिशिएंटली यूज़ होता है, सिक्योरिटी हमें मिलती है, कोई भी डिपार्टमेंट किसी दूसरे डिपार्टमेंट का पर्सनल डाटा नहीं दे सकता। फॉल्ट अगर एक नेटवर्क में फॉल्ट आ जाए, अगर इस डिपार्टमेंट में फॉल्ट आ जाए, तो इस डिपार्टमेंट पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता, ना इस पर पड़ता है, ठीक है। फॉल्ट हमारी आइडेंटिफाई हो जाती है और ईजी टू ट्रबल शूट ईजीली हो जाती है। नेटवर्क के जितने भी डिपार्टमेंट हैं हमारे सिस्टम में, जितने भी डिपार्टमेंट हमारे कॉलेज में, वो सारे जो हैं उसे अलग सेगमेंट में हम कर देते हैं, ठीक है। इसके अलावा स्केलेबिलिटी, अगर नेटवर्क को हमने इंक्रीज़ करना है तो इजीली इंक्रीज़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें सबनेटिंग के कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। वो क्या है कि एडिशनल हार्डवेयर आपको चाहिए, लाइक एडिशनल आपको राउटर चाहिए नेटवर्क बनाने के लिए। इसके अलावा IP एड्रेसेस आपके पास लिमिटेड हैं, ठीक है। नेटवर्क को डिवाइड नेटवर्क रिड्यूस द अवेलेबल IP पर सबनेट, मतलब कि हम मिनिमम कितने को IP एड्रेसेस असाइन कर सकते हैं, लाइक एक नेटवर्क के अंदर रहते हुए 256 को हम कितने को दफ़ा डिवाइड कर सकते हैं, कितने को दफ़ा जो है हम कितने को नेटवर्क को असाइन कर सकते हैं, मतलब लिमिटेड IP एड्रेसेस हमारे पास होते हैं। इधर देखें ना, यहाँ पे हमारे पास 220 जो है सिस्टम्स को हम असाइन कर रहे थे, HR डिपार्टमेंट में 10 को असाइन कर रहे थे, बकाया हमारे वेस्ट हो रहे थे। अगर हमारे HR डिपार्टमेंट फर्दर 10 सिस्टम्स आ जाते हैं तो हम इजीली इनको IP एड्रेसेस असाइन कर सकते हैं ना। लेकिन सब नेटिंग में देखें, सब नेटिंग में अगर इसमें जाएँ तो IT डिपार्टमेंट में देखें ज़रा, IT डिपार्टमेंट है इस वक्त 40 कंप्यूटर है, लेकिन फर्दर जो है हमारे IT डिपार्टमेंट में 20 कंप्यूटर्स और आ जाते हैं, 60 IP एड्रेसेस की ज़रूरत है। तो फिर ये सारी जो है ये सारा नेटवर्क डिस्टर्ब होगा, ज़ाहिर है इसे 20 और IP एड्रेसेस की ज़रूरत है, मतलब कि IP एड्रेसेस हमारे पास शॉर्टेज हो जाती है, उसकी हमारी जो है
उसमें जो है हमारा उसे सेटअप करना जो है उसका कम्प्लेक्स हो जाता है जब फर्दर हमारी एडिशनल हार्ड जो है डिवाइसेस अटैच होती हैं। इसके अलावा ओल्डर डिवाइस और सिस्टम में स्ट्रगल, ओल्डर डिवाइस और सिस्टम अगर रिमूव होती हैं तो भी आईपी एड्रेसेस पे जो है इम्पैक्ट पड़ता है। अभी तक हमने पढ़ा कि हम सबनेटिंग क्यों बनाते हैं। सबनेटिंग हम इस वजह से बनाते हैं कि अगर हमें नेटवर्क को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना है तो उस वजह से जो है हम नेटवर्क के सबनेट्स बना देते हैं, हर नेटवर्क के सबनेट बना देते हैं। अब इधर जो है मैं आपको एक टेबल बताने लगी हूँ, एक छोटा सा हिंट बताने लगी हूँ कि कैसे हम सबनेटिंग को सोल्व करते हैं। आपको सबनेटिंग का जो है क्वेश्चन कैसे आ सकता है, लाइक आपको कोई भी आपको एग्जामिनर कह सकता है, कोई भी एग्जामिनर आपको आईपी एड्रेस दे सकता है और कहता है कि इस आईपी एड्रेस के 4 सबनेट्स आप बनाएं। ठीक है, लाइक मैं कहती हूँ कि 192.168.6.1 आपके पास एक नेटवर्क है। ठीक है, तो एग्जामिनर कहता है कि इस नेटवर्क के आपने 4 सबनेट बनाने हैं या इस नेटवर्क के आपने जो है 3 सबनेट बनाने हैं। अब उस आईपी एड्रेस को हमने यूज़ कैसे करना है, कैसे उसके सबनेट बनाते हैं, उस चीज़ को देखते हैं। अब यहाँ पे इसको देखें, ये वाली रो जो है आपकी, ये आपकी सबनेट को शो करवा रही है, मतलब कितने सबनेट है, 1 सबनेट है। डिफ़ॉल्ट जो सबनेट होते हैं ना हर नेटवर्क का, वो 1 होता है। ठीक है, 1 सबनेट है, 2 सबनेट है, 2 पार्ट में डिवाइड करना है, 4 सबनेट हैं, 8 सबनेट है, 6 सबनेट हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपको होस्ट बता रहे हैं कि होस्ट जो है आपके कितने होंगे, एक सबनेट में कितने होस्ट हैं। लाइक हमारा डिफॉल्ट जो सबनेट होता है ना, मतलब जब कोई भी हम आईपी एड्रेस यूज़ करते हैं ना, लाइक मैं कहती हूँ 192.168 कोई भी आईपी एड्रेस यूज़ करती हूँ, उसमें हमारा जो है ओनली 1 सबनेट होता है, ये वाला। ठीक है, और उसमें होस्ट की बिट कितनी होती है, मेरे पास होस्ट की बिट 256 बिट होती हैं। लाइक मैंने आपको कहा ना 255 बिट, जिसमें पहली और आखिरी जो है रिजर्व होती हैं। 256 बिट को हम यूज़ करते हैं। और सबनेट मास्क हमारा क्या बताता है, हमारी नंबर ऑफ बिट का बताता है, नंबर ऑफ नेटवर्क बिट का बताता है। तो हमारी नेटवर्क में कितनी बिट होती हैं, लाइक यहाँ पे देखें, यहाँ पे मेरा एक एड्रेस है 192.168.2.1 गया। अब इसको जो है इसमें हम कितने, मैं इस नेटवर्क को यूज़ करते हुए 2.0 नेटवर्क को यूज़ करते हुए कितने होस्ट बना सकती हूँ। मेरा पहला होस्ट नंबर होगा 2.1, पहला मेरा ये होस्ट होगा, फिर 1 2 3 4 ऐसे नंबर ऑफ होस्ट बनाऊंगे। लास्ट वाला मेरा होस्ट एड्रेस होगा 2.2 5 होगा। ठीक है, टोटल मेरे 56 होते हैं, लेकिन मैं लास्ट वाला यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि लास्ट वाला जो है मेरा ब्रॉडकास्ट को शो करवाता है, इस वजह से मैं यूज़ नहीं करती। ठीक है, मतलब इतने मैं टोटल नंबर ऑफ सिस्टम्स को आईपी एड्रेसेस असाइन कर सकती हूँ। अब इस केस में सबनेट मास्क को अगर आप नोट करें, सबनेट मास्क में कितनी बिट होती है, सबनेट मास्क में आपकी जो है बिट होती हैं लाइक 255। क्लास सी का एड्रेस है 255.255.0, इतनी बिट्स होती है। अब नोट करें, हर जो है हर वाला ऑक्टेट, हर ऑक्टेट हमारा 8 बिट ले रहा है, 8 बिट इसकी, 8 बिट इसकी 8 बिट इसकी, मतलब कि टोटल हमारी नेटवर्क की बिट होगी 24 बिट होगी। ठीक है, वो 24 बिट जो है सबनेट मास्क को शो कर रही हैं। मतलब कि डिफॉल्ट जो सबनेट है जिसमें सिर्फ ओनली 1 आपका नेटवर्क होता है, इसमें 1 सबनेट होता है, उसका टोटल होस्ट कितनी होती है आपके पास 256 होती हैं, और सबनेट मास्क की कितनी बिट होती हैं आपके पास 24 बिट होती हैं। अब जैसे ही हमारा एग्जामिनर कहता है कि आप जो है नेटवर्क बनाओ, आप नेटवर्क बनाओ एक, और इसमें 2 सबनेट जो है लिखो आप। अब 2 सबनेट कैसे बनाने हैं और हर सबनेट में कितना जो है सिस्टम होगा उसको देखते हैं। लाइक अगर आपको 2 सबनेट बनाने के लिए कहता है, यही वाला मैं आपको एड्रेस दे देती हूँ, मैं कहती हूँ इसके 2 पार्ट्स करो, इस एड्रेस को 2 पार्ट्स में डिवाइड करो। तो पहले वाला जो है आपका पहले वाले आपके होस्ट पे, पहले वाले पार्ट में 128 होस्ट होगी, सेकंड वाले पार्ट में भी 128 होस्ट होगी, और आपका सबनेट मास्क जो है 25 बिट का होगा। अब इस चीज़ को हमने फाइंड कैसे करना है, 2 की पावर में फाइंड करना है। लाइक मेरा जो है अगर 2 मुझे सबनेट चाहिए, मेरे नेटवर्क किसी भी नेटवर्क की बिट के 2 सबनेट चाहिए। ये आपके पास एक नेटवर्क शो कर लेते हैं, ये आपका नेटवर्क है, मैं चाह रही हूँ इस नेटवर्क को 2 पार्ट्स में जो है डिवाइड करें। ठीक है, तो मुझे 2 चाहिए। अब 2 की पावर में देखना कि कितनी पावर लूँगी कि मेरे 2 सबनेट बनेंगे। इधर मैं लिखती हूँ 2 raised to power 1, जब 2 raised to power 1 लेती हूँ तो मेरे टोटल कितना मेरा आंसर आता रहा, 2 आता है। ठीक है, अब जो है मुझे बता रहा है, ये 2 बता रहा है कि आपके 2 सबनेट्स बनेंगे। ठीक है, 2 सबनेट बनेंगे। अब ये 1 हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, ये 1 वाली जो बीट है, इधर वाली जो बीट है पावर की बीट है, इसको हम यूज़ करते हैं सबनेट मास्क के लिए। ठीक है, इसका मतलब है कि आपने जो है होस्ट की जो बिट में से, होस्ट की बिट में से 1 बारो करना है आपने। मतलब कि होस्ट की मेरी क्लास सी में होस्ट की बिट टोटल 24 थी ना, डिफॉल्ट 24 थी। अब जो है मैंने एक नेटवर्क के जो है एक आईपी एड्रेस के मैंने सबनेट बनाए, तो होस्ट की 1 बिट मैंने बारो की, तो होस्ट की मेरी टोटल कितनी बिट हो गई, ठीक है 25 बिट्स जो है मेरी होस्ट की होगी। मतलब कि 25 बिट मेरी जो है शो कर रहा है मेरा सबनेट मास्क की बिट होगी। यहाँ से ये वाली जो होस्ट की बिट थी ना, यहाँ पे मेरी होस्ट की बिट थी 8 बिट थी टोटल, लाइक 1 2 ये आप होस्ट की बिट लगा लें 8 थी। इनमें से ये वाली पहली वाली बिट भी मैंने जो है अपनी नेटवर्क को दे दी। ठीक है, नेटवर्क को कह दिया कि एक ये वाली बिट ले लो और मेरे नेटवर्क को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। अब जो है, अब मैंने इस नेटवर्क को 192.168. जो है 2.1 वाले नेटवर्क को, इस नेटवर्क को यहाँ पे मैं लिखती हूँ 192.168.2.
जीरो वाले नेटवर्क को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। अब इसमें भी कितने होस्ट होंगे और इसमें भी कितने होस्ट होंगे। अब 2 पार्ट में जैसे ही मैंने डिवाइड किया तो मेरे होस्ट जो है 128 हो गए। दोनों 256 एड्रेस को आप 256 एड्रेस को जो है 2 के साथ डिवाइड करें तो 128 बनता है आपके पास, ठीक है। 120 होस्ट मेरे यहाँ पे होंगे और 128 होस्ट मेरे यहाँ पे होंगे, मतलब दोनों में 128 होस्ट होंगे और दोनों का नेटवर्क जो है सेपरेट होगा। और जो है होस्ट की जो बिट है जो आपकी सबनेट मास्क है वो 25 बिट का होगा टोटल। अब नेक्स्ट देखिए, अगर मेरा एग्जामिनर कहता है कि आपके पास एक आईपी एड्रेस है और उसको आपने 4 सबनेट बनाते हैं, लाइक ये मैं आईपी एड्रेस ले लेती हूँ 192.168.168.2.0, यही वाली आईपी एड्रेस को देती है और होस्ट मेरा जो है एग्जामिनर कहता है कि इसे 4 सबनेट में डिवाइड करो। अब सबसे पहले मुझे 2 की पावर में देखना पड़ेगा कि 2 की पावर में क्या आता है। 2 की पावर में मुझे एक्चुअली में आंसर जो है 4 लाना है। मैं 2 की पावर जब 2 करूँगी तो मेरा आंसर 4 आएगा, ठीक है। जब ये आंसर 4 आएगा तो ये मैं डिनोट करूँगी कि मेरे 4 सबनेट है। ये वाला मेरा आईपी एड्रेस था, ठीक है। इस आईपी एड्रेस के मैंने 4 पार्ट्स बनाने हैं, 4 जो है 4 नेटवर्क्स बनाने हैं इस आईपी एड्रेस के, ठीक है। ऐसे मैंने नेटवर्क बना दिए इसको। अब जो है अब इधर जो है कौन सी पावर ली है, 2 की हमने पावर ली है, 2 पावर ली है, मतलब कि 2 बिट जो है मैं होस्ट पार्ट में से बारो करूँगी। मेरा यहाँ पे होस्ट पार्ट की बिट वही वाली हो गई जो मैंने इधर लिखी 255.255। यहाँ पे देखिए रैंडमली मैंने होस्ट की बिट ले ली है, कोई भी जो है मैंने सारे 1 ले लिया, आप 0 ले लो कोई भी, मतलब अभी सिर्फ समझाने के लिए आपको कह रही हूँ। इधर मुझे ये 2 क्या डिनोट कर रहा है कि 2 बिट होस्ट में से बारो करो, मतलब कि ये पहली वाली लास्ट वाली जो 2 बिट होंगी ना, ये मैंने यहाँ से होस्ट में से बारो कर ली, ये वाली बिट्स होस्ट में से बारो कर ली। अब जैसे ही मैंने बारो किया है तो ये मेरा सारा इतना पोर्शन जो है मेरा, इतनी बिट वाला पोर्शन मेरा क्या बना है, मेरा नेटवर्क बना है। और रिमेनिंग मेरे होस्ट के पास कितनी बिट रहेगी, 1 2 3 4 5 6 रिमेनिंग जो है मेरे पास 1 2 3 4 5 6 बिट्स जो है रिमेनिंग मेरी इसके पास है कि 8 में से 2 हमने इसको दे दी ना नेटवर्क को, 6 बिट्स मेरी होस्ट की रह गई है मेरे पास, ठीक है। अब हर नेटवर्क में टोटल कितने सबनेट होंगे, ये 4 नेटवर्क से टोटल कितने पार्ट होंगे, वही चीज़ है। आप 256 को डिवाइड करो, किसके साथ डिवाइड करो, आप 256 को 4 के साथ करो डिवाइड, तो आपके पास 64 बनेंगे। मतलब ये वाले नेटवर्क में भी 64 होस्ट होंगे, ये वाले नेटवर्क में भी 64 होस्ट होंगे और हर नेटवर्क में 64 होस्ट होंगे। टोटल आपके होस्ट कितनी होगी, टोटल आपके 256 होस्ट होंगे। और हमारा ये जो आईपी एड्रेस है 2.0 वाला हमें 56 होस्ट की ही परमिशन देता है, 56 नंबर ऑफ टोटल होस्ट हमें देता है। तो हमने इन होस्ट को डिवाइड कर दिया 64 को, मतलब कि 4 पार्ट्स में जो है डिवाइड कर दिया। इसी तरह अगर आपको कहा जाता है कि 8 आपने सबनेट बनाने हैं तो आपने 2 की पावर 3 लेनी है, ठीक है। 2 की पावर 3 में हमारा आंसर 8 आता है। 3 आपने होस्ट बारो करनी है, जैसे ही आप 3 होस्ट बारो करोगे तो आपकी होस्ट की बिट जो है यहाँ पे 27 हो जाएगी, मतलब कि 24 ओरिजिनल वाली नेटवर्क की बिट होगी, ठीक है। और आपने 3 जो है होस्ट की बिट बारो करनी है, 24 + 3 हमारे पास 27 हो गई। और हमारे पास हर नेटवर्क में, हर 8 नेटवर्क में 32 जो है होस्ट होंगे, ठीक है। जैसे इधर मैंने 4 नेटवर्क बनाए थे, हर 4 में 64 थे, इस तरह हर 8 में 32 होंगे। इसी तरह एग्जामिनर कहता है कि आपने 16 सबनेट्स बनाने हैं, 16 सबनेट के लिए मुझे 2 की पावर को देखना पड़ेगा। 2 की पावर जो है 4 में 2 की पावर 4 में मुझे 16 नंबर मिलता है। अब 4 बिट मैंने अपनी होस्ट में से नेटवर्क को देनी है, नेटवर्क की ओरिजिनल बिट 24 थी, ठीक है। उसमें से मैंने होस्ट की 4 बिट बारो की, तो टोटल नेटवर्क की बिट होगी 28, सबनेट मास्क 28 हो गया। और जो है मेरे हर 16 जो है सबनेट्स में से, हर 16 सबनेट में 16 ही मेरे होस्ट बनेंगे। इस वजह से हम जो है सबनेट इस तरह सबनेट की जो है डिवीजन करते हैं। अच्छा जी स्टूडेंट्स, अब हम समझने लगे हैं कि हमने ये तो पता चल गया हमें कि कितनी बिट हमने होस्ट में से बारो करनी है, मतलब कि नेटवर्क को कितनी बिट देनी है। हमें पता लग गया कि अगर हमारा एक सबनेट होगा तो नेटवर्क की बिट 24 होंगी, अगर हमारा जो है 2 सबनेट हमारे बनेंगे तो नेटवर्क की बिट 25 होगी। अब ये बिट को हमने डेसिमल फॉर्म में भी तो रिप्रेजेंट करना है ना, मतलब कि ये नेटवर्क की बिट और डेसिमल फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पहले 3 क्लास सीखे हम नेटवर्क कर रहे हैं। अब ये जो इस पोर्शन पे, जो होस्ट वाले पोर्शन पे जो रिप्रेजेंट हो रहा था, होस्ट वाले पोर्शन पे जितनी भी बिट हम बारो कर रहे थे उसको कैसे लिखना है, इस पोर्शन में कैसे लिखना है, ये मैं सबनेट मास्क मैंने लिखा हुआ है। मतलब सबनेट मास्क में कैसे लिखेंगे, अगर आपकी 25 मतलब अगर आपके 2 नेटवर्क्स बनते हैं, 2 सबनेट्स बनते हैं, तो हमने फिर होस्ट की ये वाले पोर्शन में हम 0 लिखते थे ना, क्लास सी में ये वाले पोर्शन में हम 0 लिखते थे सबनेट मास्क में। तो क्या करना है, हमने इसमें से कैसे कैलकुलेट करना है, आपने टोटल 8 जो है आपने लिख लेने हैं, ठीक है। टोटल आपने 7 जीरोस लिख लेने हैं और एक आपने जो है 6 जीरोस लिख लेने हैं आपने।
टोटल आपकी 8 बिट होती है ना, 8 बिट में से आपने 7 0 लिख लेना है और लास्ट वाला आपने 1 कर देना है। अब 2 की पावर में सबको कैलकुलेट करना शुरू करें। 2 की पावर में लास्ट वाला ये 2 की पावर 0 1 2 3 4 5, अब इनको 2 के 0 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 0 आंसर आता है ना। लास्ट वाला हमारा ये वाली बिट बनती है। 2 की पावर 7 करो तो 128 आता है। मतलब कि अगर आपका 2 सबनेट होंगे नेटवर्क के तो इस जगह पे आपका जो है 255.255.128 आपका सबनेट मास्क आएगा। ठीक है, इसी तरह अगर आपके 4 सबनेट बनते हैं, हम जो है 2 बिट बारो करते हैं, होस्ट पोर्शन से 2 बिट बारो करते हैं, तो हमारा सबनेट मास्क 255.255.255 के आगे क्या आएगा वो भी इसी तरह हम कैलकुलेट करेंगे। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम कितने सबनेट बना सकते हैं। 2 के बाद हम जो है 4 सबनेट्स बना सकते हैं, क्योंकि 2 की पावर 1 2 की पावर 1 में 2 2 की पावर 2 में 4 बन सकते हैं। हम 3 सबनेट्स में नहीं बना सकते, 4 बना सकते हैं हम सब। अब जब 4 सबनेट बनाएंगे, 2 की पावर 4 सबनेट बनाएंगे तो हम कितनी बिट्स को बारो करेंगे। ठीक है, हम जो है बारो करेंगे अपनी 2 बिट्स को बारो करेंगे। ठीक है, 2 बिट्स को हम बारो करेंगे। अब जो है 8 में से 2 को 1 कर दो। ठीक है, लास्ट वाले 2 को 1 कर दो, बकाया सबको 0 0 कर दो और इसको इस तरह की इस तरह करो जिस तरह आप कन्वर्ट करते थे, बाइनरी वैल्यू को डेसिमल वैल्यू में कन्वर्ट करते थे। इस तरह ही हमने करना है। 2 की पावर एक 7 वाली हमारी ऑन है और एक 2 की पावर 6 वाली ऑन है, हमने इनको प्लस कर देना है। 2 की पावर 6 हमारे पास 64 बना, 2 की पावर 7 हमारे पास 128 बना, दोनों को ऐड किया तो 192 आया। मतलब कि हमारा सबनेट मास्क इस केस में हर सिस्टम का, हर होस्ट का सबनेट मास्क क्या होगा, 255.255.255.192, मतलब 0 की बजाय 192 होगा अगर आप 4 पार्ट करोगे नेटवर्क के। ठीक है, अब जो है हमने बात करनी है, हमने नेटवर्क के 8 करने हैं पार्ट। ठीक है, 8 जब हम पार्ट करेंगे 2 की पावर 3 में हमारे 8 हमारा 8 आंसर आता है, तो 3 हम बिट बारो करेंगे, हम होस्ट के पास से 3 बिट बारो करेंगे। इसी तरह आपने ये वाली लास्ट वाली 3 को ऑन कर देना, बकाया से आपको ऑफ कर देना और इसको इस तरह कैलकुलेट करना है। 2 की पावर 5 वाली ऑन है, 6 वाली ऑन है और 7 वाली ऑन है। आपने इसी तरह इसे कैलकुलेट करके 224 आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो आपने ऐसा नेटवर्क जिसमें आपने 8 सबनेट बनाने हैं, उसमें हर सिस्टम, हर होस्ट का सबनेट मास्क क्या होगा, 255.255.255.224। ठीक है, 0 की बजाय 224 होगा। मतलब कि जब हम सबनेट बनाते हैं तो बेसिकली हमारा चेंज आता कहाँ है, बेसिकली हमारा चेंज सबनेट मास्क में आता है। ठीक है, आईपी एड्रेस तो हम उसी तरह रेंज के अंदर रहते हुए जो है असाइन करते हैं, चेंज हमारा आता कहाँ है, चेंज सबनेट मास्क में आता है। उस सबनेट मास्क की चेंज की वजह से हमें पता चलता है कि हमारा जो है सबनेटिंग हुई है और हमारा जो है सिक्योर रहता है डाटा। अब देखिए यहाँ पे अगर आपने जो है 16 सबनेट बनाने हैं, फिर क्या करना है आपको, फिर जो है आपने कितनी बिट बारो करनी है, फिर आपने जो है 2 की पावर 4 करें तो आपको जो है मिलता है 16 सबनेट मिलते हैं, 16 टोटल नेटवर्क मिलते हैं 2 की पावर 4 करने से। फिर आपको जो है 4 बिट को बारो करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपने 16 के बाद 32 बना सकते हो, उसमें आपको जो है 5 बिट्स को बारो करना पड़ेगा और सारा इधर जो है डाटा कैलकुलेशन करके लिखा हुआ है। ठीक है, आप यहाँ से जो है याद कर लीजिएगा, एक बल्कि पेपर बना के उसमें सारा देख लीजिएगा कि कौन कौन से नेटवर्क में कितने जो है हम सबनेट बना सकते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल को लेके चलते हैं। इस एग्जाम्पल में क्या है, अच्छा जी, यहाँ पे हम सपोज एक क्वेश्चन को लेके चलते हैं जिसमें हमें क्या हुआ है, हमारे एग्जामिनर ने कहा है कि ये आपका एक आईपी एड्रेस है। ठीक है, ऐसे आईपी एड्रेस आपको दिया गया होगा, CIDR दिया गया होगा और आपको कहा है कि 4 सबनेट्स में डिवाइड करना है। ठीक है, हमने आईपी एड्रेस को 4 सबनेट में डिवाइड करना है, उसके लिए हमें 2 बिट बारो करनी पड़ेगी होस्ट बिट से। ठीक है, हमने अभी तक जो हमने टेबल पढ़ा, इस टेबल पे ज़रा गौर करें। जब हमने कहा था कि हमारे सबनेट 4 होंगे तो 2 की पावर 2 से हमारे सबनेट 4 बनते हैं ना, तो मतलब अगर 2 की पावर 2 लेंगे तो पावर 2 है, 2 बिट हमें होस्ट से बारो करनी पड़ेंगी। हमारी ओरिजिनल नेटवर्क की बिट थी 24, 2 बिट होस्ट से बारी की तो टोटल हमारी होगी 26 बिट होगी नेटवर्क की। अब हर होस्ट में कितने सबनेट होंगे, ठीक है, हर सबनेट में कितने होस्ट होंगे, 64 होस्ट होंगे। ठीक है, ये टेबल के थ्रू जो है मैंने ये फाइंड आउट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए, अब आईपी एड्रेसेस कहाँ से स्टार्ट होंगे, कहाँ पे ख़त्म होंगे, हर सबनेट का आईपी एड्रेस कहाँ से स्टार्ट होगा, कहाँ से ख़त्म होगा, उस चीज़ को देखते हैं। सबसे पहला एड्रेस तो हमारा ये है ना 100.0 वाला एड्रेस है। अब 100.0 वाले एड्रेस को हमने यूज़ नहीं करना। क्यों यूज़ नहीं करना, क्योंकि हमारे पास ये जो है नेटवर्क को शो करता है। ठीक है, अब इन चार सबनेट्स को डिवाइड किया। पहले सबनेट की बात करते हैं 100.0। अब पहले वाला जो सबनेट है उसके पहले होस्ट का, लाइक ये मेरा नेटवर्क है। ठीक है, 4 हमने सबनेट बनाए हैं इस नेटवर्क के। ठीक है, ये 4 सबनेट है। मैं पहले सबनेट की बात करती हूँ, ये वाले सबनेट की। ये वाले सबनेट में टोटल कितने हमारे पास होस्ट होंगे, हमने भी पढ़ा कि हमारे पास टोटल 64 होस्ट होंगे। ठीक है, मतलब टोटल 64 मेरे पास
एक्चुअली में टोटल 64 मेरे पास एड्रेसेस होंगे। अब इन 64 एड्रेसेस में मेरा पहले वाला भी रिजर्व एड्रेस, ठीक है, पहले वाला भी रिजर्व है और मेरा लास्ट वाला एड्रेस भी रिजर्व है। टोटल मेरे पास फिर कितने एड्रेसेस हुए जो मैं अपने सिस्टम को साइन कर सकती हूँ? टोटल मेरे पास 1 से लेके 62 तक जो है एड्रेसेस होगी, क्योंकि मैंने कहा था कि हमारे नेटवर्क में कोई भी नेटवर्क हो, सबनेट हो या फिर मेन नेटवर्क हो, उसमें पहली और आखिरी वाला जो एड्रेस होता है वो सेव होता है। अब जो है अगर 100.0 से मेरा पहला एड्रेस हो रहा है तो 100.0 इसका जो है रिजर्व होगा इस नेटवर्क का, और लास्ट वाला 64 मेरे पास एड्रेसेस है 0 से लेके 64 तक। आप देखें 64 एड्रेसेस तक देखें तो टोटल 63 बनते हैं। लाइक हमने 64 चाहिए तो 0 से स्टार्ट करेंगे और 63 तक करेंगे तो टोटल हमारे 64 एड्रेसेस बनते हैं, ठीक है। ये टोटल 64 एड्रेसेस है, मतलब ये वाला एड्रेस और ये वाला एड्रेस मेरा रिजर्व होगा, ठीक है। ये देखें यहाँ पे उन्होंने कहा कि एड्रेस रिजर्व होगा। टोटल यूजेबल होस्ट कितने हैं? 62 होस्ट हैं। ये एड्रेस 63 वाला भी रिजर्व है और 0 वाला भी रिजर्व है, मेरा नेटवर्क एड्रेस है। अब पहला मेरी इस डिवाइस का, ठीक है, इस डिवाइस का ये वाला पहला एड्रेस मेरा होगा 192.168.100.1, ठीक है। फिर 100.2, 100.3 और लास्ट वाली डिवाइस का एड्रेस होगा 100.62, क्योंकि ये वाले मेरे एड्रेसेस जो हैं ये दोनों मेरे पास जो हैं फिक्स हैं, ठीक है, इनको मैं चेंज नहीं कर सकती। अब जो है अगले सबनेट की बात करते हैं। अगला सबनेट जो है उसको देखते हैं। अब नेक्स्ट मैं सेकंड सबनेट की बात करने लगी। सेकंड सबनेट का एड्रेस कहाँ से स्टार्ट होगा और कहाँ पे खत्म होगा, ये मैंने सेकंड सबनेट बना दिया, सबनेट 2 बना दिया। अब जो है मेरा आखिरी एड्रेस 63 था। 63 एड्रेस मैं यूज़ नहीं कर सकती क्योंकि ये मेरे पहले वाले सबनेट का ब्रॉडकास्ट एड्रेस था। अब इसका मतलब कि नेक्स्ट वाला जो सबनेट होगा S2 होगा मेरा, उसके एड्रेसेस की रेंज होगी मेरे पास 64 से लेके मेरे पास रेंज होगी टोटल मुझे 64 एड्रेसेस चाहिए ना, तो 64 से रेंज होगी 27 तक। लाइक अगर मैं 64 मेरे पास एड्रेस पहला है और मेरे पास 127, मुझे टोटल 64 एड्रेसेस चाहिए ना, 127। अगर आप इनको काउंट करें तो टोटल आपके पास 64 एड्रेसेस बनते हैं, ठीक है। अब अगले वाले सबनेट में भी पहला और आखिरी मेरे पास फिक्स होगा, ठीक है। पहला एड्रेस मैं सपोज करती हूँ मेरा ये पहला एड्रेस 64 है, ठीक है। 63 के बाद 64 नंबर की बारी होती है, 64 है और लास्ट वाला एड्रेस मेरा 127 है। ये दोनों एड्रेसेस जो है मैं यूज़ नहीं करूँगी। पहला मेरा नेटवर्क का शो करवाएगा, लास्ट वाला मेरा बताएगा कि ये मेरा ब्रॉडकास्ट एड्रेस है। इसका मतलब फिर मेरा S2 जो है इसकी पहली डिवाइस का पहले होस्ट का एड्रेस क्या होगा? पहले होस्ट का एड्रेस होगा 100.65, क्योंकि 64 रिजर्व था। फिर अगले वाले का होगा 65 के बाद 66, 67, 68 और इसी तरह ये कंटिन्यूली जो है 64 सिस्टम्स को एड्रेसेस असाइन करेंगे और लास्ट वाली डिवाइस का एड्रेस होगा 126, ठीक है। ये 126 लास्ट वाली एड्रेस का जो है मेरे पास एड्रेस होगा, ठीक है। सेकंड मेरे पास सबनेट बन गया। अब थर्ड सबनेट की बात करनी है मुझे। थर्ड सबनेट में क्या होगा? थर्ड सबनेट में जो है इधर भी मैं इधर थर्ड सबनेट बना देती हूँ। यहाँ पे देखिए 128, 127 वाला यूज़ हो गया था ब्रॉडकास्ट। अगला मेरा पास एड्रेस क्या बनता है? अगले मेरे पास एड्रेस बनता है 100.128, ठीक है। अब 128 मेरे पास S3 मतलब सबनेट 3 में मेरी एड्रेसेस की रेंज क्या होगी? मेरी एड्रेसेस की रेंज होगी 128 से लेके मतलब 100.128 से लेके मेरे पास एड्रेसेस की रेंज बनती है 191 तक, ठीक है। 191 तक बनती है। अब टोटल ये कितने हैं कैलकुलेट कर लें, ये टोटल आपके 64 एड्रेसेस बनेंगे। अब इस नेटवर्क में भी मेरा पहला और आखिरी फिक्स होगा। पहला शो करवाएगा कि नेटवर्क एड्रेस है, आखिरी एड्रेस शो करवाएगा कि ब्रॉडकास्ट। देखिए पहले नेटवर्क ID है, ठीक है, लास्ट वाला एड्रेस है 192, मतलब कि सबनेट 3 की पहली डिवाइस का मेरा एड्रेस बनता है 129, ठीक है। यहाँ पे पहली डिवाइस का एड्रेस होगा 100.129, फिर दूसरी का होगा 100.130, फिर 131, 132, 133 और लास्ट वाली डिवाइस का एड्रेस होगा 190, ठीक है। 190 एड्रेस होगा लास्ट वाली डिवाइस का और ये वाला जो है मेरा ब्रॉडकास्ट होगा। अब S3 S4 की बात कर लेते हैं। S4 का क्या एड्रेसिंग स्कीम है? S4 में जो है हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास 91 के बाद कौन सा हमारे पास एड्रेस नंबर आता है? उसके बाद हमारे पास 92 एड्रेस आता है। मतलब कि मेरा जो S4 सबनेट मेरा 4 होगा उसमें मेरी एड्रेसेस की रेंज होगी 192 से लेके 256 तक मेरी रेंज बनेगी, ठीक है। अब इसमें भी पहला और आखिरी रिजर्व होगा। ना मैं 192 को यूज़ कर सकती हूँ, ना मैं 256 को यूज़ कर सकती हूँ। मतलब कि S4 में मेरा पहली डिवाइस का पहले होस्ट का एड्रेस होगा 193, ठीक है। यहाँ पे 193 एड्रेस होगा। उसके बाद जो होगा 194, 195, 196 और इसी तरह मेरा लास्ट वाली डिवाइस का एड्रेस होगा 255। ऐसे ही जो सबनेट में डिवीजन करूंगी और हर सबनेट में आप नोट करें कि पहले 2 एड्रेसेस हमारे जो है रिजर्व हैं। इसका मतलब यूजेबल होस्ट हमारे पास कितने बनते हैं? यूजेबल होस्ट मेरे पास 62 टोटल बनते हैं। हर सबनेट में यूजेबल होस्ट की बात कर रही हूँ मैं।
अब हर डिवाइस का जो सबनेट मास्क होगा उसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सबनेट मास्क कितना होगा 255.255.255.192 190 क्यों है, क्योंकि हमने जो है बारो की थी, कितनी बिट बारो की थी हमने जो है होस्ट से 2 बिट बारो की थी, 2⁻7 वाली और 2⁻6 वाली। इनको आप दोनों को ऐड करें, हम प्रीवियस ये पढ़ चुके हैं, ठीक है। ऐड करें तो आपको 192 बनता है। मतलब कि हर डिवाइस का सबनेट मास्क में हमने .0 नहीं लिखना, हमने ये वाला एड्रेस लिखना है सबनेट मास्क पे। बेसिकली जो सबनेट मास्क होता है ना वही हमें बताता है कि सबनेटिंग हुई है, ठीक है। वैसे आईपी एड्रेसेस के थ्रू नहीं हमें पता चलता कि सबनेटिंग है। सबनेट मास्क हमारा हो तो फिर हमें पता लग जाता है कि कितने सबनेट्स बने हैं इस नेट